नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रीजनिंग का सैंपल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है और इसके अंदर ट्राइंगल्स हैं और हमें इस फिगर के अंदर ढूंढना है कि इसमें टोटल कितने ट्राइंगल दिए गए हैं। दोस्तों, हमें एक फिगर दी गई है, इसमें फिगर में हमें बताने कि इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका एक बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है। पहले इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट कर लिया, ये नोट कर लीजिए 9 प्लस। अब देखिए एक ट्राइंगल ये बन गया जो इसमें नहीं आया, ये यहां से एक ट्राइंगल बन गया तो प्लस 1। इसके बाद देखिए एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया, दो ट्राइंगल ये हो गए और इसके बाद जो ये मेन ट्राइंगल है एक ट्राइंगल हो गया ये। तो टोटल कितने हुए? 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। 13 ट्राइंगल। तो इसमें आंसर में देखिए 13 आंसर में है बी, तो इसका आंसर होगा बी 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर वर्ड फॉर्मेशन। अब देखिए ये मैंने आपको टॉपिक बताया था वर्ड फॉर्मेशन का, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है अब की बार एस्टेट के सिलेबस में। तो इसमें दिए गए हैं, हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमें इन्हें अरेंज करना है। तो वर्ड क्या दिए गए हैं? सबसे पहले हमें दिया गया है फियरसम। फियरसम। दूसरा दिया गया है हमें फिलिटी। तीसरा दिया है हमें फिजिबल और 4 है फीचर। 5 है फीदर। अब देखिए डिक्शनरी में कैसे आते हैं भाई, डिक्शनरी में जो सबसे छोटा वर्ड होता है वो सबसे पहले आता है। अब देखिए स्टार्टिंग में एफ एफ एफ, सभी में एफ है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे जाइए ई ई ई, तो सभी के अंदर ये है। उसके बाद नेक्स्ट जाइए ए, इसके बाद भी ए है। तो उसके बाद जाएंगे आर एल एस टी टी। तो अब देखिए सबसे छोटा कौन सा हुआ इसमें? एल। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 2। इसके बाद जाइए एस, एस के बाद एस टी, ये आर है ऊपर सबसे, फियरसम में आर। तो ये आर आ गया। अब आर के मतलब 1। इसके बाद देखेंगे एस, तो एस आएगा तो फिर 3 हो जाएगा। और उसके बाद 4 और 5 इन दोनों में टी है, तो टी में पहले क्या आएगा? एच। यहां पे यू है तो एच छोटा हुआ, तो फिर आ जाएगा 5 और उसके बाद आएगा 4। तो ये इनका अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, हमें इस मैनर में इनको अरेंज करेंगे। तो ये देखिए आंसर में कहां पे दिया गया है? 21354, ये है डी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा डी। दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड दी फिगुरल ऑड वन आउट। अब ये जो फिगुरल ऑड वन आउट का जो टॉपिक था उससे लिया गया है। तो फर्स्ट फिगर हमें दी गई है, सेकंड दी गई है हमें, थर्ड है और फोर्थ दिया गया है। अब देखिए इसमें हमें अलग देखना है कि मींस जो दूसरों से मैच नहीं कर रहा हो, ऐसा जो 3 से अलग हो। अब देखिए फर्स्ट में देखिए इसकी कितनी 3 लाइन है, अंदर 2। यहां पे देखिए 1 2 3 4 और इसके अंदर कितनी है? 3। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 और अंदर कितनी है? 4। यहां पे देखिए 3 और अंदर कितनी है? 3। मतलब ये मैच नहीं कर रहा। बाकी सभी में क्या है कि बाहर की एक ज्यादा है, अंदर उससे एक कम है। लेकिन इसमें क्या है? बाहर भी 3 और अंदर भी 3, इसलिए इसका आंसर होगा 4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फाइंड ऑड वन आउट। इसमें भी हमें ऑड वन आउट देखना है। ए दिया गया है हमें 41 4, बी दिया गया है 83 6, सी दिया गया है 74 7 और डी दिया गया है 97 9। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए भाई कि फर्स्ट में 41 4, नेक्स्ट सेकंड में है 83 6, थर्ड में है 74 7 और फोर्थ में 97 9। अब यहां देखिए, इसमें देखिए जो फर्स्ट अक्षर है वो पीछे दिया गया है 4 4। इसमें देखिए जो फर्स्ट है वो पीछे दिया गया है 7 7। इसमें देखिए 9 9
और इसमें देखिए 6 और 8, ये मैच नहीं कर रहा, ये इनसे अलग है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फाइंड द रॉन्ग नंबर। एक सीरीज हमें दी गई है, उसमें से हमें रॉन्ग नंबर बताना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। अब सीरीज को देखिए, सीरीज क्या है, 10, 29, 66, 128 और 218। अब देखिए दोस्तों, कल भी मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्यूब करके देखते हैं या स्क्वायर करके देखते हैं, इस तरीके की सीरीज में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 2, 10, 10 में देखिए आप, अगर हम 2 की क्यूब करते हैं कितना हो गया 8, प्लस 2 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 10। यहां पे देखिए 3 की क्यूब करते हैं 27, प्लस में 2 जोड़ देते हैं कितना बन जाएगा 29। यहां पे 66 है, 4 की क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा 64, प्लस में 2 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 66। यहां पे देखिए 5 की क्यूब अगर हम करते हैं तो 5 की क्यूब कितनी बनेगी 125, प्लस 2 जोड़ेंगे इसमें तो कितना बनेगा 127। लेकिन यहां पे कितना दे रखा है 128, इसका मतलब ये रॉन्ग नंबर है सीरीज का। अगला भी अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हैं, 6 की क्यूब अगर हम करेंगे तो 6 की क्यूब 216 बन जाएगी, प्लस 2 तो ये कितना बन गया 218, ये भी सही है। तो रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा 128, इसका आंसर होगा 128, 128 इसका आंसर बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टेटमेंट दी गई है, उसका कंक्लूजन दिया गया है। एक कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है वह उसी में से एक क्वेश्चन लिया गया है। स्टेटमेंट क्या दी गई है कि सम पेन्स आर रबर, सम रबर आर चौक, ऑल चौक्स आर व्हाइट बोर्ड। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कल भी कि इसके लिए हम स्टेटमेंट को पढ़ के उसके डायग्राम बना लेते हैं और उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसमें बताया कि सम पेन आर रबर, तो सबसे पहले हम एक पेन का बना लिया, इसके बाद सम पेन्स आर रबर, मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या है सम पेन्स आर रबर, तो ये रबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सम रबर आर चौक, तो ये इधर आ जाएगा चौक। अब इसमें एक चीज और आगे कही कि ऑल चौक्स आर व्हाइट बोर्ड, कि ये जितने भी चौक्स हैं सारे के सारे व्हाइट बोर्ड है, मतलब ये व्हाइट बोर्ड के अंदर आएगा। जो व्हाइट बोर्ड का गोला हम बनाएंगे उसके अंदर ये आएगा, तो व्हाइट बोर्ड हो गया ये। अब इसमें जो इसके निष्कर्ष जो पूछे गए हैं उन्हें आप देख लीजिए। ऑल पेन आर व्हाइट बोर्ड, की जो सारे के सारे पेन हैं वो व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड यहाँ पे है तो पेन का और व्हाइट बोर्ड का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा है सम पेन आर व्हाइट बोर्ड, की कुछ पेन व्हाइट बोर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, पेन यहाँ है व्हाइट बोर्ड यहाँ, तो इनका आपस में कोई मिलान ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका सम चौक आर पेन, की जो ये सम चौक है ये पेन है। अब देखिए ये चौक है और ये पेन है, अब इनका भी कोई लिंक नहीं है, तो इनमें से कोई भी जो कंक्लूजन निष्कर्ष है वो कोई भी मैच नहीं करता स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फाइंड दी मिसिंग नंबर। हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से एक मिसिंग नंबर है वो हमें बताना है। नंबर्स क्या दिए गए हैं 3, 6, 9, इसके बाद 5, 7, 10, 65, फिर है 2, 8, 4, 30। अब देखिए ये हमें बताना है यहाँ पे कि ये मिसिंग नंबर है। अब देखिए ना कैसे करेंगे इसको हम। अब यहां से देखिए 8 को अगर हम 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और ये ऊपर 2 दिया गया है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 यहाँ पे है। इसी तरीके से इसको देखिए कि अगर हम 10 और 7 को 10 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 7, ये कितना आ गया 70। अब इसमें से माइनस हमें क्या करना है 5, तो 70 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65। अब इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया 54, और इसमें से माइनस क्या करना है 3, तो क्या बच जाएगा 51। तो ये जो मिसिंग नंबर है ये क्या होगा 51, तो इसका आंसर होगा बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है गिव बिलो दी सम ग्रुप ऑफ लेटर्स विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी जॉइंड एट द एंड ऑफ द लेटर्स
टू मेक देम मीनिंगफुल वर्ड्स, कि कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं जैसे BL, REM, TAMAR, उसके बाद है BEH, उसके बाद है GR और उसके बाद है K। अब ये कुछ वर्ड दिए गए हैं और नीचे इनके साथ हमें कुछ वर्ड हैं, उनको इनके पीछे लगा के, इनके पीछे ऐड करके उनमें से देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है उनमें से जो इनमें से सभी के पीछे लग के उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, मतलब सभी से इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बने, उनमें से एक को जोड़ा जाए अगर पीछे। तो अब देखिए पहला उसमें दिया गया है OCK। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे IND और तीसरा है AST और चौथा है VEF। अब देखिए सबसे पहले BL के साथ OCK अगर हम जोड़ेंगे, BL के साथ OCK ब्लॉक, तो एक तो वर्ड बन गया ब्लॉक। अब इसके बाद REMOCK रिमॉक, ये कोई वर्ड नहीं बना, इसका कोई मतलब नहीं होगा। आगे TAMAROCK इसके पीछे भी अगर हम लगाएंगे तो कुछ वर्ड नहीं बन रहा, तो ये नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए IND, BL के पीछे अगर हम IND लगाएंगे तो क्या बन गया? ब्लाइंड। ब्लाइंड आप सभी जानते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता। इसके बाद REM के पीछे अगर हम लगाएंगे IND तो क्या बन जाएगा? रिमाइंड, याद करवाना, याद दिलाना, ये हो गया। इसके बाद TAMAR के पीछे अगर हम लगाएंगे IND, टैमरिंड हो जाएगा। ये क्या होता है? इमली, जो इमली होती है उसकी स्पेलिंग है। इसके बाद BH के साथ अगर हम लगाएंगे BEHIND, ये बिहाइंड बन जाएगा, पीछे। फिर GR के साथ लगाएंगे IND तो ये बन जाएगा ग्राइंड, पीसना। इसके बाद K के साथ लगाएंगे तो IND, ये बन जाएगा काइंड, दयालु। तो ये देखिए ये अब यहाँ पे मैच कर गया, सभी के साथ लग रहा है, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। हमें एक वर्ड देखना था सेकंड, तो ये यहीं पे हम इसको, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि चिल्ड्रन हु आर इंस्पायर्ड बाय पेरेंट्स परफॉर्म्स बेटर। ए प्रिंसिपल सेड, एक प्रधानाध्यापक ने कहा है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स से प्रेरित होते हैं वो अच्छा करते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या दे रखा है कि सम पीपल नेवर इंकरेज दियर चिल्ड्रन, की कुछ लोग अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते। दूसरा दिया गया है पेरेंट्स एडियर टू फॉलो द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल, कि जो पेरेंट्स हैं उनको प्रिंसिपल के, प्रधानाध्यापक के आदेश मानने चाहिए। अब देखिए भाई, जो स्टेटमेंट दी गई है वो सीधी सीधी है कि कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। तो पहला ठीक है कि कुछ सम पीपल नेवर इंकरेज दियर चिल्ड्रन, की कुछ नहीं करते, तो ये सही है भाई, कुछ तो करते हैं। अगर यहाँ पे होता सम की जगह कि ऑल पेरेंट्स नेवर इंकरेज दियर चिल्ड्रन, तो फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल खुद ही कह रहा है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को प्रेरित करते हैं और वो बच्चे अच्छा करते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स एडियर टू फॉलो द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल, तो ये भी सही है कि जो पेरेंट्स हैं उनको प्रिंसिपल के आदेश ये मानने चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसके कंक्लूजन दोनों ठीक हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक जो कल मैंने आपको बताया था जैसे एड्रेस और डेट मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है, एक हमें सिटी का नाम दिया गया है और डेट दी गई है। अब ये क्या लिखा है? थिरुमंगलम 12 सितंबर। अब हमें बड़े सिंपल जो ये क्वेश्चंस हैं इन्हें करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, ये हमें दे दिया, बिल्कुल इससे मैच करने वाला देखना हमें 4 ऑप्शंस में से। तो ये बहुत मतलब आसान क्वेश्चन है, बड़ा छोटे से छोटा बच्चा भी इसको देख सकता है कि भी जो ऊपर दिया गया है उससे नीचे कौन सा मैच कर रहा है। अब ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों देखिए ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में थिरुमंगलम 12 सितंबर 1872। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट जाइए थिरुमंगलम 12 सितंबर 1822, ये कितना 1872 या 1822, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आइए थिरुमंगलम 12 सितंबर 1872। अब देखिए 12 सितंबर भी सही है, कॉमा भी सही है, 1872 भी सही है, लेकिन थिरुमंगलम की जो स्पेलिंग है उसमें जी के बाद ए है, लेकिन यहाँ पे जी के बाद ए नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइए थिरुमंगलम 12 सितंबर 1872, ये सारी चीज सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 4। तो दोस्तों आज का सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों।